बेसिकली न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बराबर होता है, तो 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाएगा। सो मैं इसको यूज कर लेता हूं 200 इंटू 10 टू द पावर 3, ये ई हो गया डियर स्टूडेंट। आई तो सेम क्या हो जाएगा बीडी क्यू बाई 12, सो 100 इंटू 150 का होल क्यूब बाई 12 एंड अपॉन m क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, m इज ऑलरेडी गिवन 300 किलो न्यूटन मीटर, सो mm में ऑलरेडी आपने कन्वर्ट किया हुआ 300 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3, ये आएगा किसमें डियर स्टूडेंट, mm में आएगा, जो भी आएगा mm आंसर हो जाएगा। सो आपका सेकेंड आंसर आ गया, ये सेकेंड आंसर है, ये फर्स्ट आंसर है। एंड देन कमिंग टू द दिस पॉइंट डियर स्टूडेंट, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें एरर होने के चांस है। कह रहा है डियर स्टूडेंट यहां पे बेसिकली सिग्मा निकालना है, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो यहां से 40 mm है और टोटल ये 75 है, तो दैट विल बी 75 माइनस 40 विच विल बी 35 mm अब आपके लिए y हो जाएगा। सो अब सिंपल अगर आप देखोगे तो आपको y इज इक्वल टू 35 mm पे स्ट्रेस निकालना है, तो फिर से वही लगा देते हैं m बाय i इज इक्वल टू सिग्मा बाय y। अब m वही रहेगा सेम, यहां पे सिग्मा निकालना है तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, my बाय i, m तो सेम रहता है, दिस इज इट्स मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3, y अब आपको 35 mm लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये भी न्यूट्रल एक्सिस से होता है, टॉप से दिया हुआ है तो हमें न्यूट्रल एक्सिस से निकालना है, तो d by 2 से माइनस किया और i एज इट इज रहेगा डियर स्टूडेंट 100 into 150 का होल क्यूब बाय 12। सो आई थिंक इसको जो भी सॉल्व करोगे आपका न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ये आंसर आ जाएगा। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी स्पेशलिटी नहीं है, यू जस्ट हैव टू प्ले विद द डेटा एंड द नोन फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आपको पता है उसी को बेसिकली अप्लाई करना है। तो ये भी एक अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में, देखो एसएससी जे में एकदम से बेकार क्वेश्चन नहीं देता है, ठीक है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, बट इतना भी नहीं कि बस एक फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया और मार्क्स आ गए, क्योंकि 15 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कैलकुलेशन तो होगा। तो अगर आपकी प्रैक्टिस है इस टाइप की क्वेश्चन पे तभी वन गो में कर पाओगे, क्योंकि यू नो इन एसएससी जेईई पेपर 2 दिस इज लाइक द टाइम इज अ वेरी वेरी स्कार्स एलिमेंट, टाइम बहुत कम होता है और वहां पे आपको क्वेश्चन बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो अगर आप फेमिलियर हो अप्रोच तभी आप राइट टाइम में राइट अप्रोच से कर पाओगे, नहीं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अटकोगे और वंस यू स्टक तो समझो आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़, और फिर इसका इंपैक्ट अगले क्वेश्चन पे भी आएगा और आप नर्वस हो जाओगे। सो डियर स्टूडेंट अगेन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा पेपर 1 क्रैक, अगर आपको लग रहा है कि पेपर 1 मैं क्रैक कर सकता हूं तो आप हमारे वीडियो सीरीज में जितने सारे न्यूमेरिकल्स कराए गए वो सब हैंडपिक क्वेश्चंस हैं, उसको आप सॉल्व करो, वो आपके एसएससी जेईई पेपर 2 के लिए बूस्टर न्यूमेरिकल है, उसको आप सॉल्व करते जाओ और थ्योरी तो डेफिनेटली उससे आपको मिल रही है। सो एसएससी जेईई पेपर 2 के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। आप कमेंट में बेसिकली शेयर करो कि ये एसएससी जेईई पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए कैसा आपको बेसिकली हाउ यू आर फीलिंग एंड हाउ यू आर जजिंग। सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इफेक्टिव, बिकॉज मैं एसएससी जेईई पेपर 2 के वो सारे एस्पेक्ट्स वाले एलिमेंट को इसमें कंसीडर कर रहा हूं। सो ये दो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी एसएससी जेईई सिविल में डियर स्टूडेंट बार बार सेक्शन मॉड्यूलस या फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए सिविल में पूछा हुआ है, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो जब भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस m इज इक्वल टू सिग्मा इनटू z, सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस दिया रहता है, z निकालना है, z क्या होता है i बाय y, y तो डायग्राम देख के ही पता चल जाएगा, cg निकाला देख लेंगे y कौन सा है, मैक्सिमम वाला y लेना होता है, ये चीज याद रखना। तो cg निकालते ही y का पता चल जाएगा, i तो उस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस सेक्शन का निकाल दो, जो कि आपको कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट में पता होना चाहिए। सो एसएससी जेईई सिविल में आई सेक्शन, चैनल, टी सेक्शन, बिल्ट अप सेक्शन, इन सब का आई अगर आ गया तो सेक्शन मॉडुलस आप यूं ही निकालोगे, और उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वीडियोस है उसको मैं रेकमेंड करूंगा कि थॉरो आप गो थ्रू हो। सो आई थिंक अगर आप ये दो न्यूमेरिकल करने के बाद डियर स्टूडेंट एसएससी जेईई में मेरे पास पूरा कलेक्शन है जहां से मैं बेसिकली आपको बता रहा हूं।
एक क्वेश्चन और एसएससी जेई में पूछा हुआ है, आई थिंक सिविल में, जो कि जस्ट एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट, जो आपको अप्लाई करना है। मैं ये भी बता ही देता हूं जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, एक लास्ट क्वेश्चन जो एसएससी जेई में आया हुआ प्रीवियस ईयर में, वो ये क्वेश्चन है। इसका डायग्राम देखो, ये एक आई बीम है, डायमेंशंस वगैरह दिया हुआ है, इस पे लोड इंक्लाइन लगा दिया है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक लोड लगा है जो कि 60 डिग्री पे इंक्लाइन है, 50,000 न्यूटन का लोड लग रहा है। स्पैन 4 मीटर का बीम है डियर स्टूडेंट, 55 सेंटीमीटर ये है, 19 सेंटीमीटर बेस बेसिकली फ्लेंज की विड्थ है, 55 सेंटीमीटर हाइट है, और ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो फ्लेंज और वेब की थिकनेस होगी वो 1.5 सेंटीमीटर थ्रू आउट है डियर स्टूडेंट। ये बेसिकली आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, राइट। सो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द आई बीम शोन इन द फिगर इज सिंपली सपोर्टेड एट इट्स एंड्स ओवर अ 4 मीटर स्पैन एंड कैरीज अ सेंट्रल लोड ऑफ 50,000 Newton which acts through the centroid, right? The line of action being as shown in the figure, calculate the maximum stress. Dear student, maximum stress निकालना है, मतलब sigma by I is equal to m by I is equal to sigma by y. So अगर मुझे sigma निकालना है तो my by I लेना होगा, और you can say my by I लेना है। So देखो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको, और ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम की केस में m मैं ऑलरेडी बता चुका हूं WL/4 होता है। आप बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम का पार्ट 1 वीडियो का स्टार्टिंग में ही मैंने बेसिकली एक्सप्लेन किया कि सिंपली सपोर्टेड बीम में WL/4 होता है। नाउ कम्स की लोड कितना लग रहा है, तो डियर स्टूडेंट इस लोड का एक वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा। वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, 50,000 sin 60, राइट। यही लोड बेसिकली काउंट होगा आपका, यही हो जाएगा W, क्योंकि ये वाला जो लोड होगा ना 50,000 sin cos 60, ये आपका काउंट नहीं होगा, ये बेसिकली काउंट नहीं होगा, क्योंकि लोड हमेशा, जो थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग बोलता है, वो बोलता है कि लोड हमेशा क्या होना चाहिए, बेंडिंग प्लेन में एक्ट होना चाहिए। तो जो ट्रांसवर्सल लोड है वो ये काउंट होगा। तो यहाँ पे W आप क्या लगा दोगे, 50,000 sin 60, और L डियर स्टूडेंट 4 है by 4 गॉट कैंसल्ड, सो 50,000 sin 60 जो भी √3/2 होता है वो न्यूटन मीटर हो जाएगा डियर स्टूडेंट m। अब m आपको पता चल गया कितना हो जाएगा, 50,000 sin 60 into y तो देखो सिमेट्रिक आई सेक्शन है आई गेस, तो यहाँ पे y तो टोटल का हाफ हो जाएगा, 55 का हाफ, निकालने की भी जरूरत नहीं है। 55/2 जो कि हो जाएगा डियर स्टूडेंट कितना, अगर आप देखोगे तो 27.5 हो जाएगा, राइट। सो 27.5 सेंटीमीटर में है डियर स्टूडेंट, लेकिन सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 0.275 मीटर में बाय आई डियर स्टूडेंट यू हैव टू कैलकुलेट। कैसे, आई एक्स इसका निकालना होगा। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा नहीं, बिकॉज मैं ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी वीडियो सीरीज में पूरे एक्सप्लेन करके बता चुका हूं। सो नाउ इट्स योर ड्यूटी कि विद गिवन डायमेंशंस लाइक द फ्लैंज विड्थ इज 19 सेंटीमीटर, the flange and web thickness is 1.5 centimeter and the total height is 55 centimeter. Find its I-axis, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और इसको यहाँ पे पुट करके सिग्मा मैक्स निकाल लो, और इसका जो आंसर आएगा डियर स्टूडेंट, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मींस पास्कल में आएगा, ये ध्यान रखना। और अगेन मैं आपको वही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आप इसका आंसर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में डालो, जिससे कि हमें ये पता चले कि कैसे आप एसएससी जेईई और इस टाइप के जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं जैसे एई, स्टेट एई और या आईईएस, इन सब एग्जाम्स के लिए बेसिकली आप प्रिपेयर कर रहे हो। सो आई गेस हमने बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम पे काफी अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिया। अब आपको इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट। नाउ the last topic, the small topic is called dear student flitched beam, right?
तो अगर मैं इसके वीडियो के इसके टॉपिक प्लान में मैंने आपको ऑलरेडी जो बताया था रोड मैप की हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, उसका जो लास्ट पॉइंट था वो था फ्लिच्ड बीम डियर स्टूडेंट, और इसी फ्लिच्ड बीम को बेसिकली मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्लिच्ड बीम, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट बेसिकली बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम का फ्लिच्ड बीम आपको बताना है। फ्लिच्ड बीम क्या होता है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। फ्लिच्ड बीम एक बेसिकली हेट्रोजीनियस बीम है, जहां पे हम कंपाउंड बीम भी बोल सकते हैं, कंपोजिट बीम भी बोल सकते हैं, जिसमें दो या दो से ज्यादा मटेरियल को हम यूज करते हैं। तो दो या दो मटेरियल का बेसिकली मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ये एक वुडन स्टील है, वुडन मटेरियल है, वुड है और ये स्टील है, और दोनों को बेसिकली कंबाइन करके एक बीम कंसीड बना रहे हैं हम, इसको हम फ्लिच्ड बीम बोलेंगे, क्योंकि ये एक अलग मटेरियल है, ये अलग मटेरियल है, तो ये हेट्रोजीनियस हो गया, तो इसको हम बोलते हैं फ्लिच्ड बीम। अगर इस टाइप का बीम होगा डियर स्टूडेंट, तो इसको कैसे एनालाइज करेंगे? तो डियर स्टूडेंट, दो कॉन्सेप्ट है फ्लिच्ड बीम का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला और ये दूसरा, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि जो इसमें दो मटेरियल यूज हुआ है, इन दोनों का जो इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा उसका सम होगा इस टोटल फ्लिच्ड बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो यू कैन से m टोटल ऑफ दिस फ्लिच्ड बीम इज m ऑफ वुड, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वुड प्लस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्टील। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एडिटिव इफेक्ट होता है, सम होता है, ये याद रखना है। और दूसरा, अगर मैं mw निकालना हो तो mw क्या हो जाएगा? सिग्मा w into zw, जो ऑलरेडी आपको पता है m क्या होता है? सिग्मा into z, तो mw सिग्मा w into zw, ms क्या होगा? सिग्मा s into zs। ये दोनों वैल्यू दी रहती है डियर स्टूडेंट, ये आप गिवन वैल्यू में से z निकाल के मल्टीप्लाई करके mw और ms लेके यहाँ पे सम कर सकते हो। Now the second point is कि although these two material are different, but ultimately है तो ये फ्लिच्ड बीम, मतलब सिंगल बीम की तरह एक्ट कर रहा है, तो जो बेंड होगा डियर स्टूडेंट उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा, मींस दोनों मटेरियल का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम दो तरीके से ले सकते हैं, सिग्मा बाय y इज इक्वल टू e बाय r, तो यहां से ey बाय सिग्मा इज इक्वल टू r, तो इट मींस ey बाय सिग्मा फॉर स्टील इज इक्वल टू ey बाय सिग्मा फॉर वुड, तो वही मैंने लिखा EW means wood by sigma wood by y wood by sigma wood is equal to ES into y steel by sigma steel, S मतलब steel, this means wood। So ये वाला एक इक्वेशन है जो आपको हेल्प कर सकता है एनालाइज करने में। और दूसरा स्टूडेंट m by i is equal to e by r भी होता है, तो यहां से r निकालेंगे तो ei by m होगा, तो इसको भी हम अगर r इक्वल होता है तो ये वुड के लिए और यही वैल्यू स्टील के लिए इक्वल होगा, मींस EW into IW by MW, मतलब ये वुड के लिए हो गया, ये रिस्पेक्टिव स्टील के लिए हो गया। सो विद दिस इक्वेशन and this equation we can easily find the desirables in फ्लिच्ड बीम डियर स्टूडेंट। सो इसमें ये तीन एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना होगा फ्लिच्ड बीम में, बाकी आप बहुत आसानी से डियर स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हो। सो फ्लिच्ड बीम बहुत रेयर, मींस इसका बहुत कम स्कोप है, बट यस अगर आप बीटेक लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या गेट और आईएएस में देखते हो तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स आते हैं और बीटेक सेमेस्टर सब्जेक्ट्स में आते हैं, तो इसी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो अगेन डियर स्टूडेंट, बाय समिंग ऑल दीस कॉन्सेप्ट्स, सो आई होप, I strongly feel that you guys are now very much comfortable in the concept of bending stresses of the beam, and I have personally taken starting from the zero level to up to competitive level including derivation and numericals। So again मैं ये hope कर रहा हूँ कि आपको ये अच्छे से understand हुआ होगा और आप इस वीडियो को definitely लाइक करो और शेयर करो और उन ग्रुप में शेयर करो, उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिसको इंजीनियरिंग एंजॉय करना है, जिसका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेसिकली फोबिया है या वीक है, आप उनके साथ शेयर करो। एंड आई एम स्ट्रांगली फीलिंग इट कि वो इन सब कॉन्सेप्ट्स को इजीली लर्न कर सकता है। एंड एट द लास्ट आप हमारे वीडियो जो हमारा सीरीज ऑफ वीडियो आ रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फ्लूइड मैकेनिक्स का, डेफिनेटली उसको शेयर करो। और ईसीसी दिल्ली YouTube चैनल डियर स्टूडेंट, इसको आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करना चाहता हूं विद आवर बेस्ट एफर्ट एंड योर गाइस सपोर्ट्स,
वी हैव नाउ क्रॉस्ड 100 प्लस सब्सक्राइबर और अब हमारे YouTube चैनल का बेसिकली कस्टमाइज URL भी हो गया जो कि youtube.com/ECCDelhi है, जो कि आप कभी भी शेयर कर सकते हो. सो कंग्रेचुलेशंस not only for this our team but for you guys also, क्योंकि आप लोगों ने बेसिकली फेथ दिखाया है एंड आई होप यू गाइज आर गेटिंग क्वालिटी वीडियोस. सो आगे भी हम वीडियोस जो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे related to engineering subjects and other things also. So basically keep watching and do subscribe our channel. Thanks a lot. Thank you.